नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत सबसे पहले प्रश्न से। आज की क्लास का इस पहला प्रश्न है, माई CGHS ऐप ये हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो देखिए, माई CGHS ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है मनसुख मंडाविया हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और माई CGHS ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की गई थी और WHO का मुख्यालय जिनेवा शहर में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद दूसरे प्रश्न पर। DRDO ने हाल ही में जो है किस राज्य में जो है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। तो देखिए, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जो है हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले DRDO की, तो DRDO देखिए, इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी और 1958 में आपको याद रखना है नासा संगठन की भी स्थापना की गई थी। नासा कब बना था, तो ये जो है 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देखिए, DRDO का जो हेडक्वार्टर है ये मुख्यालय इसका नई दिल्ली शहर में स्थित है। और DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम समीर वी कामत है। समीर वी कामत जो है वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद आज की इस क्लास का तीसरा प्रश्न है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो देखिए, 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना जो है 75वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम नाटो संगठन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इस संगठन की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये वर्ष और डेट आपको याद रखनी है। इस दिन नाटो संगठन की स्थापना की गई थी। अगर हम नाटो के वर्तमान में सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में नाटो के सदस्य देश जो है 32 हैं। यहाँ पर दो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नाटो का हाल ही में 31वां सदस्य देश कौन बना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना था। और नाटो का जो 32वां सदस्य देश बना है ये आपको याद रखना है, स्वीडन देश जो है एकदम नया जो है नाटो का सदस्य देश बनाया है 32वां। अगर हम नाटो संगठन की बात करें, वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं इनका नाम जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। ये वर्तमान में नाटो संगठन के जो है महासचिव हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला आज की इस क्लास का चौथा प्रश्न है, सरह SARAH ये क्या है। तो ये देखिए, हाल ही में चर्चा में था, ये एक AI डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ये क्या है, AI डिजिटल स्वास्थ्य एक प्रकार का पोर्टल है जो है स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देने के लिए बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये जो है पोर्टल है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में जो है हाल ही में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। भारत में वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ये परमवीर चक्र है। इसके अलावा कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, ये कुछ अन्य वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये सभी वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है परमवीर चक्र होता है। हम अगर तमिलनाडु राज्य की बात करें तो यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल वर्तमान में कौन है, RN रवि जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। इस चीज़ को भी आपको याद है। नेक्स्ट इसके बाद अगला छठा प्रश्न है, रुक्मणी देवी का संबंध जो है ये किस नृत्य से है। तो देखिए, रुक्मणी देवी का संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य से है। ये भरतनाट्यम की जो है काफ़ी अच्छी जो है डांसर हैं रुक्मणी देवी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ही होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध जो है किस देश से है। तो हाल ही में देखिए, भारत देश के द्वारा प्रत्यूष नाम से एक टेलीस्कोप बनाया गया है, तो इसका संबंध हो जाता है भारत देश से। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्ब्स के अनुसार जो है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बना है। तो देखिए, फोर्ब्स के अनुसार जो है विश्व के प्रमुख अरबपतियों की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार जो है विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं इनका नाम है बेनार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो है ये दुनिया की सबसे अमीर जो है व्यक्ति बने हैं। अगर इस सूची में पूछा जाए मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान दिया गया है, तो देखिए अमीरों की सूची में जो है मुकेश अंबानी को इस बार 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। संजय नायर जो है एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। आइए एक बार सबसे पहले हम फटाफट इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। माई CGHS ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुआ है। DRDO ने किस राज्य में एक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। DRDO की स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके जो है समीर वी कामत हैं। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 75वां मनाया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ही हुई थी और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स शहर बेल्जियम में स्थित है। नाटो के सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके 32 सदस्य देश हैं। 31वां इसका सदस्य था फिनलैंड और 32वां बना है स्वीडन। नाटो के वर्तमान में महासचिव का नाम क्या है? तो ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है ये नाटो के महासचिव हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सरह क्या है? SARAH। तो ये देखिए AI डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल है। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में और यहाँ के राज्यपाल जो है RN रवि हैं। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हो जाती है। प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? तो ये भारत देश से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, फोर्ब्स के अनुसार जो है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? बेनार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली जो है ये दुनिया का सबसे जो है अमीर व्यक्ति बना है और इस सूची में जो है मुकेश अंबानी को 9वां स्थान मिला है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम जो है संजय नायर है। ये एसोचैम के नए अध्यक्ष बने। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।